जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सुशांत सिंह केस में अभी तक कुछ बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा है पुलिस को, क्योंकि इससे ये बात साफ नहीं हो सकती कि सुशांत सिंह राजपूत की किसी ने जान ली है या फिर उन्होंने अपनी जान दी है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये बड़ा हादसा हुआ था, उन्होंने अपनी जान दी थी, उस दिन कुछ लोगों से पूछताछ हुई थी जो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ मौजूद थे उनके नौकर। आप सभी को बता दें, बांद्रा स्थित घर में जब सुशांत सिंह ने अपनी जान दी थी तो उनके घर में 3 नौकर हैं, जिनमें से एक कुक और 2 अन्य नौकर हैं। वहीं 6ठी मंजिल का उनका फ्लैट ड्यूप्लेक्स फ्लैट है, जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर एक आर्ट डिजाइनर भी रहता है। इस तरह कुल 4 लोग रहते थे। लेकिन उस समय सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन बता दें, किस प्रकार से उनका नौकर तो वही मौजूद था जहां पर उसने बड़ा बयान दर्ज करवाया था। आपने बताया था उसने जानकारी के मुताबिक सुशांत सिंह सुबह 6:30 बजे उठ गए थे। उसके बाद नौकरों ने उन्हें 9:30 बजे आकर पूछा खाने के लिए, लेकिन खाने से पहले उन्हें अनार का जूस दिया गया था 9 बजे। फिर उसके बाद जब 1 घंटा बीत गया जूस पीने के बाद, तो सुशांत से पूछने के लिए वो दोबारा आए, क्या खाएंगे साहब। लेकिन दोस्तों ऐसे में कुछ लोग ये सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके नौकरों पे ही कि सुशांत सिंह को जूस में कुछ मिला के दिया गया था ऐसा, जिसकी वजह से वो अपना होश खो बैठे थे। लेकिन सुशांत ने जब 10 बजे 10:30 बजे उनसे खाने के लिए पूछा गया तो सुशांत ने तब मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, तब उसके बाद सुशांत ने अपने आप को लॉक कर रखा था। लेकिन उससे पहले सुशांत ने बंद कमरे के अंदर ही रिया चक्रवर्ती को कॉल की थी। आखिरी उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन सुशांत के नौकर ने बताया कि 2-3 घंटे तक हम बाहर वेट करते रहे, जहां पे सुशांत की मैनेजर आई थी और वह भी काफ़ी वेट कर रही थी। लेकिन नौकर और मैनेजर के काफ़ी बुलाने के बाद भी सुशांत बाहर नहीं निकले। उनको लगा कि साहब गहरी नींद में होंगे नौकरों को, लेकिन साहब तो इस दुनिया से अलविदा कह के जा चुके थे। इसके बाद जब मैनेजर को कुछ शक हुआ तो उन्होंने सुशांत की बहन को फ़ोन लगाया था। वहाँ खड़े नौकर ने सारा बयान दर्ज कराया किस प्रकार से मैनेजर की तो हालत बुरी हो गई थी, लेकिन सुशांत की बहन जब आई तो वो भी काफ़ी परेशान थी और परेशानी की वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने चाबी बनाने वालों को बुलाया और जैसे ही बुलाया, लॉकडाउन के उस समय में चाबी बनाने वाला बड़े मुश्किल से आया। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो सभी की आंखें की खुली रह गई, क्योंकि सुशांत सिंह के नौकर, मैनेजर, उनकी बहन और चाबी बनाने वाले ने देखा कि सुशांत ने अपनी ही जान दे दी थी। नौकर का यह बड़ा बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और साथ ही साथ ये साबित कर देता है कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत सुबह 6:30 बजे उठकर ही ये सब सोच रहे थे कि आज उसे क्या करना है, ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाना जिसकी वजह से वो इन सब झंझटों से राहत पा सके। लेकिन जिस प्रकार से सुशांत ने ये बड़ा कदम उठाया वो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, वो बताता है कि सुशांत की बहन की हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई थी और सुशांत की मैनेजर कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी और चाबी बनाने वाला तो देखता ही देखता रह गया। उसके बाद पुलिस ने बताया कि मुंबई सीपी को पहले जानकारी मिली, फिर डीसीपी को पता चला। पुलिस को 2 बजे सुशांत के बारे में पता चला था, जहां पे 10:30 बजे के बाद से सुशांत ने दरवाज़ा नहीं खोला था और 2 बजे पुलिस को पता चला था कि ये सब हादसा हो चुका है। तो पुलिस को डेड बॉडी बेड पर पड़ी मिली थी, क्योंकि सुशांत की चाबी बनाने वाले ने जब आए थे घर पर और उनके साथ जो भी नौकर मौजूद थे, उनकी बहन ने सुशांत को नीचे उतारा था, जिससे उनसे ये लगा कि सुशांत कहीं ना कहीं अभी थोड़ी बहुत इस बंदे में सांस बाकी हो, क्योंकि सब कह रहे थे कि कलाकार उम्दा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी कहीं नब्ज ना चल रही हो। ये बात सभी को काफ़ी हैरान कर रही थी कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन चाबी बनाने वाले और नौकर के ये बड़ा बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।